पाकिस्तान का तो सबसे बुरा हाल। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी और अब रुक कर लेते हैं सुपर 100 खबरों की ओर। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर अपनी भूख हड़ताल खत्म की। जंतर मंतर पर 10,000 लोग जुटे, बैरिकेडिंग तोड़ी। वांगचुक ने कहा कि अस्पताल में कैद हूं, अनशन तोड़ने की रखी 3 शर्तें। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन यानी डीएमआरसी ने पोस्ट कर लिखा, सुरक्षा कारणों से जनपथ, राजीव चौक, पटेल चौक, सेंट्रल सेक्रेटरिएट और सेवा तट मेट्रो स्टेशन को अगले आदेश तक बंद किया गया। सोनम वांगचुक की पत्नी फिर हाईकोर्ट पहुंची। गीतांजलि ने सिंगल बेंच के आदेश को चुनौती दी। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में याचिका दायर की, वांगचुक का निजी अस्पताल में इलाज कराने की मांग। सीजेपी की ओर से आज संसद तक मार्च के आह्वान को देखते हुए दिल्ली पुलिस सुरक्षा जांच कर रही है। जंतर मंतर पर सीजेपी के विरोध मार्च के लिए जमा हुए प्रदर्शनकारियों के आरपीएफ कर्मियों से झड़प हुई। भीड़ को काबू करने के लिए आरपीएफ कर्मियों और पुलिस ने लाठियों का इस्तेमाल किया। कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास को डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ले जाया गया। सौरभ दास ने कहा कि हमारी सरकार के साथ बातचीत जारी है। कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आशुतोष रांका ने पार्टी के प्रस्तावित विरोध मार्च के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जमा भीड़ को संबोधित किया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और आरपीएफ के जवान तैनात। चढ़ावा चोरी पिपली को लेकर के संसद में जोरदार हंगामा देखने को मिला। खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही है सरकार। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के सांसद डिंपल यादव ने पार्टी के अन्य सांसदों के साथ संसद से जंतर मंतर तक मार्च किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के संसद में मॉनसून सत्र के पहले दिन मीडिया को संबोधित किया और इस दौरान केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, कानून और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार अर्जुन राम मेघवाल और राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह भी मौजूद रहे। आज राज्यसभा में पेश होगा वंदे मातरम बिल। आज राज्यसभा में पेश होना था वंदे मातरम बिल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिल पेश करने वाले थे। राष्ट्रीय गीत का अपमान बनेगा अपराध। लोकसभा में विपक्षी सांसदों का हंगामा। नीट पेपर लीक को लेकर के राम मंदिर चढ़ावा चोरी में आज चर्चा की मांग की गई थी। मॉनसून फिर हुआ एक्टिव। देश के 70% हिस्से में बादल छाए। 25 जुलाई तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी के कई इलाकों में बारिश हुई। लगातार हो रही भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। कई निचले इलाकों में पानी भरने से आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित। राजौरी में भारी बारिश के कारण अचानक से बाढ़ आई। राजौरी नदी का जलस्तर बढ़ने से मदीना कॉलोनी समेत निचले इलाकों में पानी भर गया और नुकसान भी हुआ। मुंबई में आसमान पर काले बादल छाए। आईएमडी के अनुसार आज मुंबई में आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहने और मध्यम बारिश होने की संभावना जाहिर की गई। उत्तर प्रदेश में 3 दिनों तक भारी बारिश को लेकर के अलर्ट जारी किया गया। 21 और 22 जुलाई को भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में बारिश की संभावना के साथ ही कई जिलों में ओलावृष्टि को लेकर भी चेतावनी दी गई। हिमाचल में आज और कल भारी बारिश का अलर्ट है, साथ ही रेड अलर्ट की भी संभावना। 4 जिलों में स्कूल बंद। फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड का खतरा मंडरा रहा। सतर्क रहने की एडवाइजरी भी जारी। असम के गुवाहाटी में भारी बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ। पटना में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने अपने पिता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ पटना के महावीर मंदिर जाकर के पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस विधायकों ने राज्य विधानसभा परिसर में किसानों के मुद्दों को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। खरीद से जुड़े कई अहम एजेंडों को मंजूरी भी दी गई। कटरा में लगातार दूसरे दिन भी माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से स्थगित। श्रद्धालुओं में दिखी निराशा। श्रीनगर में आईएमडी ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अचानक बाढ़ और भूस्खलन का नया खतरा भी जताया। लोगों से सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की। झज्जर के गांव मनिमपुर में बड़ा हादसा हुआ है। बछड़े को बचाने के चक्कर में गांव के कुएं में कूदे 4 लोग।
कुएं में जहरीली गैस होने के चलते चारों की दम घुटने के कारण हुई मौत। अमरकंटक में एसटी दर्जे की बहाली को लेकर के पनिका समाज की हुंकार। राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से समाज के पदाधिकारी शामिल हुए। मांग को लेकर के आंदोलन तेज करने का ऐलान किया। लंदन में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने पर स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम के समर्थकों ने जश्न मनाया। रामायण ट्रेलर लॉन्च इवेंट, रणवीर ने सनी देओल के पैर छुए, यश ने अफसर को अवकाश कह दिया, बाबा रामदेव ने मंच पर किया योग। विश्व युवा कौशल दिवस पर सीएम ने लिखी प्रदेशवासियों को पाती, लिखा कर्म और कौशल हमारी सनातन संस्कृति की पहचान। सोनभद्र की हेमा की सफलता का भी जिक्र किया। बिजनौर में आवारा सांड ने नमाज पढ़ने जा रहे बुजुर्ग को पटका। बुजुर्ग को पटकने का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में हुआ कैद। बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल, इलाज के बाद डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया। अमेठी में बुजुर्ग की हत्या के मामले ने पकड़ा तूल। मामले में सीओ तिलोई दिनेश कुमार ने दिया बयान, कहा कि मृतक के शरीर पर नहीं है एक भी मारपीट के चोट के निशान। मुजफ्फरनगर में बारिश के कारण भरभरा कर गिरा कच्चा मकान। एक ही परिवार के 5 लोगों की दबकर हुई मौत, 2 मासूम गंभीर रूप से हुए घायल। बरेली में सीएनजी से भरा हुआ टैंकर अनियंत्रित होकर के पलटा। एक बड़ा हादसा होने से टला, हाइड्रा से हटाने की तैयारी। कौशाम्बी में पुरानी रंजिश में चली गोली, युवक के पैर में लगी गोली, दूसरा भी हुआ घायल। घटना के बाद इलाके में मचा हड़कंप। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमों का गठन किया। मेरठ में स्टाफ नर्स की जहरीली ड्रिप लगाकर के हत्या। प्रेमिका की शादी का दबाव बनाने पर छुटकारा पाने के लिए वार्ड बॉय प्रेमी ने दोस्त के साथ मिलकर हत्या की रची साजिश। लखनऊ के जवाहर भवन की कैंटीन में लगी भीषण आग। जवाहर भवन में कई विभागों के दफ्तर, जवाहर भवन के सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी आग। दमकल की कई गाड़ियां आग बुझाने में लगी। फिरोजाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। एक रात में 2 अलग अलग स्थान पर मुठभेड़ हुई। पुलिस ने 5 अभियुक्तों को मुठभेड़ के दौरान किया गिरफ्तार। एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने। 10 साल में 7वें पीएम। पाकिस्तानी मूल की शबाना महमूद वित्त मंत्री बन सकती हैं। रूस का यूक्रेन पर बड़ा मिसाइल हमला। 40 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, 100 से अधिक ड्रोन दागे गए। ईरान में अमेरिकी सैनिक की मौत। ईरानी ड्रोन को नष्ट करते वक्त हुआ हादसा। अब तक 17 मार गिराए गए। ओमान के पास टैंकर में लगी आग। अमेरिका का लगातार ईरान पर 9वीं रात भी हुआ हमला। तबरीज मिसाइल फील्ड में आग लगी। जेडी वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति रहते हुए चौथे बच्चे के पिता बने। 150 साल में पहली बार ऐसा हुआ। स्पेन ने 16 साल बाद फुटबॉल वर्ल्ड कप जीता। फाइनल में अर्जेंटीना को 1-0 से हराया। फेरन टोरेस ने एक्स्ट्रा टाइम में गोल दागा। असम के गुवाहाटी में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद से फुटबॉल प्रशंसकों ने सीएम फीफा फैन पार्क में जश्न मनाया। कर्नाटक के बेंगलुरु में स्पेन के फीफा वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद से फुटबॉल प्रशंसकों ने जश्न मनाया। महाराष्ट्र के मुंबई में फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच में स्पेन की जीत के बाद से फुटबॉल प्रशंसकों में जोश हाई नजर आया। यूएसए के वॉशिंगटन डीसी में फीफा वर्ल्ड कप 2026 में स्पेन की जीत पर स्पेनिश नेशनल फुटबॉल टीम में समर्थकों ने जश्न मनाया। केरलम के तिरुवनंतपुरम में फुटबॉल प्रशंसकों ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच की जीत के बाद से खूब झूमते नजर आए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में फीफा वर्ल्ड कप 2026 फाइनल मैच के समाप्ति के बाद से और इस जीत के बाद से खूब खुश, लेकिन अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के समर्थक निराश दिखाई दिए। रोहित लॉर्ड्स पर शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने। किसी विदेशी जमीन पर सबसे ज्यादा सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया। कोहली के साथ 21वें शतक की साझेदारी। रोहित शर्मा के शतक के बावजूद हारा भारत। तीसरे वनडे में इंग्लैंड 27 रन से जीता सीरीज 2-1 से अपने नाम की। हिमाचल के 11 स्केटर एशियन ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट। 6 खिलाड़ी चियोक के रहने वाले ग्रामीणों ने बिना सरकारी मदद खुद बनाया आइस स्केटिंग रिंक। ट्रेन ड्राइवर बनना था केके मेनन का सपना। आदर्श
बाल विद्यालय की कास्ट ने बताया, बचपन के सपने, टीचर्स की पिटाई, एग्जाम में चीटिंग को याद किया। प्रियंका चोपड़ा के बर्थडे पर पति निक का खास पोस्ट, स्पेनिश में लिखा, जन्मदिन मुबारक हो मेरे प्यार। स्पेन में यॉट पर वेकेशन का वीडियो भी साझा किया। कैटरीना कैफ ने 43वें जन्मदिन सेलिब्रेशन की तस्वीरें भी साझा की और विकी कौशल और बेटे विहान भी इस खूबसूरत तस्वीर में दिखाई दिए। रैंचो का किरदार सोनम वांगचुक से प्रेरित नहीं, डायरेक्टर राजकुमार हिरानी ने बताया था, FTII के छात्र से मिली थी प्रेरणा। सलमान ने देर रात तस्वीरें शेयर की, हेल्थ को लेकर के चिंता के बीच पूछा कि आप लोगों की तबीयत कैसी है। नए वीडियो में भी थके हुए दिखाई दिए। जंतर मंतर छात्र आंदोलन, शबाना आजमी, मनोज झा और प्रकाश राज ने पानी पिला करके AISA नेताओं की भूख हड़ताल खत्म कराई।